हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास और अधिगम का अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ समझे बिना व्यवस्थित रूप से आगे का जो है पाठ्यक्रम पढ़ाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए इसको व्यवस्थित रूप से यदि आप शुरू से ही समझते चलेंगे दोनों की मौलिकता और दोनों के स्वरूप को, तो वह समझना और याद करना आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, विकास क्या है और अधिगम क्या है। विकास अगर हम बात करें तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी सभी चीज़ों का परिणाम विकास के रूप में देखा जाता है। विकास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा विकास पॉजिटिव होता है और विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अर्थात विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पहलू शामिल होते हैं। विकास में जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, तर्क शक्ति का विकास, जीवन के मूल्यों का विकास, आपके व्यवहार का विकास, सभी चीज़ों को शामिल करके देखा जाता है। जैसे कोई पूछा जाए फला लड़का कैसा है, तो आप कुल मिला के बताओगे कि अच्छा है, नहीं खराब है, जो भी है। वहाँ किसी एक की बात नहीं की रही, सबके मिला की बात की, जिसे कहते हैं विकास। आइए उस विकास को व्यवस्थित रूप से बीएड के स्तर से अर्थ देखते हैं। विकास क्या है? तो विकास जो है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। क्या है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रमिक, यानी ये क्रम से चलती है प्रक्रिया। क्रमिक और सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया का परिणाम है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का क्या है? परिणाम है। जैसे आप प्रकृति से भी सीखते हो, जीव जंतुओं से भी सीखते हो, वनस्पतियों से भी सीखते हो, अनुभव से सीखते हो, समस्या से सीखते हो, तर्क से सीखते हो, जिज्ञासा से यानी जानने की इच्छा से भी सीखते हो। कहीं जाने से तो कभी आने से, तो कभी जीवन से तो कभी मृत्यु से। यानी विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रमिक एवं सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया का परिणाम है। उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जन्म से लेकर के क्या करती है? मृत्यु तक चलती है। वो क्रम से चलती है, उसका एक सिस्टम है। जैसे कोई बालक होगा तब वह किशोरावस्था में आ सकता है, किशोरा होगा तब वह प्रौढ़ावस्था में आ सकता है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि उसका एक क्रम है। उसी तरह से हमारे शरीर में जब पहले गर्भावस्था में मस्तिष्क बनता है, फिर उसके बाद अन्य अंग उपांगों का विकास होता है। तो जो विकास है एक जो है क्रमिक प्रक्रिया है और सतत होती है, ये रुकती नहीं है, कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती ही जाती है। सब इसके हैं, आगे के वीडियो में सबके नेचर के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल में अर्थ आप देखिए, क्योंकि ये सेकेंड यूनिट है, यहाँ से हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। विकास क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रमिक एवं सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक प्रक्रिया का परिणाम है। सभी चीज़ों का मिला करके एक रिजल्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास। इस सार्वभौमिक प्रक्रिया के अंतर्गत या व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियाँ जितना आप जानते हो सभी शामिल है। ज्ञान, तर्क, व्यवहार, जिज्ञासा, शरीर, संवेग, मनोदैहिक स्थिति, समाज, समस्या, आवश्यकता, चुनौती, संघर्ष, देश, काल, वातावरण, परिस्थिति इत्यादि सभी कुछ का परिणाम ही व्यक्ति के जीवन का क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। व्यक्ति के जीवन का क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो आप विकास का तो अर्थ समझ ही गए हो। अब कोई भी परिभाषा रट लो और उसको जाके परीक्षा में लिख दो और इसकी व्याख्या लिख दो जो मैं बता रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छे अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन भाई अब यहाँ हम एक लेक्चर के रूप में ही हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा उसको सुन करके समझ जाएगा तो उसका खुद का ज्ञान हो जाएगा। और रटेगा तो वो जो ऐसे रटेगा वैसे भूलेगा, लेकिन जब समझ गया तो फिर उसका अपना हो गया। ज्ञान देने का तात्पर्य यह नहीं कि हमेशा हम ज्ञान देते रहें। ज्ञान देने का तात्पर्य यह है कि आप स्वयं ज्ञानी हो जाएं। आगे चलते हैं। अगर हम अधिगम की बात करें, देखिए यहाँ अधिगम का जो अर्थ मैं बता रहा हूँ वो आप किताबों से थोड़ा सा अलग है। आप इसे समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि नहीं ये अच्छा है। चलिए इसको देखते हैं। अधिगम क्या है? जो आप लोग किताबों में पढ़ते आए हो या टीचर पढ़ाते रहे हैं। अधिगम क्या है? अपेक्षित व्यवहार में क्या है? परिवर्तन है। बस इतना ही तक पढ़ाया गया है कि जैसा कोई सिखाना चाहे वैसा आप सीख लो, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जैसे मैं आपको भोजन बनाना सिखाऊँ, भोजन बनाना सीख गए तो अधिगम हो गया।
ठीक है, यही तक पढ़ाया गया है, हर जगह सामान्यतः ऐसे ही बोला गया है। जो मैं समझा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ। अधिगम अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन है जिसमें व्यक्तित्व का विकास और कल्याण क्या होता है, निहित होता है। जिसमें व्यक्तित्व का विकास एवं कल्याण क्या होता है, निहित होता है। अब आया परिवर्तन तो है, लेकिन अगर कोई चोर चोरी करना सीख जाता है, किसी का चोरी करते हुए मैंने देखा, मैंने भी चोरी करना सीख लिया, तो अधिगम तो हो गया कि मैं भी चोर शामिल हो गया। क्या गलत चीज़ों को सीखना अधिगम कहा जाता है? क्या गलत चीज़ों को सीखना मानव कल्याण के अनुरूप है, मानवता के अनुरूप है, या शिक्षा के अनुरूप है, या व्यवस्थित व्यक्तित्व के अनुरूप है? नहीं है। गलत व्यवहारों की जानकारी आपको कभी भी पूजनीय नहीं बना सकती, कभी भी सम्मान का पात्र नहीं। जैसे इंटरनेट लोग हैक करते हैं, पैसा चुरा लेते हैं बैंकों से, तो उसका ज्ञान तो मानता हूँ अच्छे व्यक्ति से ज़्यादा तगड़ा था इसलिए चोरी कर लिया। क्या उस चोर व्यक्ति को कोई राष्ट्र सम्मान की दृष्टि से देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है, या उपहार देता है, या गिफ्ट देता है? नहीं, वो अपराधी होता है। तो गलत चीज़ों को सीखना अधिगम नहीं कहलाता है। गलत चीज़ों को जान गए अधिगम है, लेकिन अगर गलत चीज़ों का आप प्रयोग करते हो, गलत चीज़ों को देख के सीखते हो, व्यवहार परिवर्तन कर देते हो, इसलिए वो अधिगम नहीं है। गलत चीज़ों को सीखना अधिगम होते हुए भी अधिगम नहीं माना जाता। इसलिए मैंने जो अपने जीवन में पढ़ाते हुए अनुभव किया, उसमें इस चीज़ को मैंने अक्सर बच्चों को बताया कि अधिगम अपेक्षित व्यवहार में, जैसा कोई सिखाना चाहे, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन है। इसके संग संग उसके व्यक्तित्व का विकास हो और उसमें उसकी भलाई निहित हो। भलाई का मतलब वर्तमान में भी उसका भला हो, भविष्य में भी भला हो। ऐसा नहीं कि वर्तमान में नोट कमा ले, बाद में पता चला कि गलत व्यवहार किया है तो जेल चला जाए। तो ऐसे अधिगम को अधिगम कहना उचित नहीं होगा। इसीलिए मैंने बच्चों को पढ़ाते वक्त ये बात समझाने का अक्सर प्रयास किया कि जो है अधिगम अपेक्षित व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है, जो व्यक्तित्व के विकास और जिसमें व्यक्तित्व का विकास और कल्याण क्या होता है, निहित होता है। जिसमें व्यक्तित्व का विकास और कल्याण निहित होता है वही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया है। यह आदमी, ये इच्छित प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, सीखने की एक इच्छित प्रक्रिया है, क्योंकि जब आप सीखना चाहोगे तभी आपको सिखाया जा सकता है। आप सीखना नहीं चाहोगे तो आपको नहीं सिखाया जा सकता है। तो अधिगम जो है व्यक्तित्व के विकास की एक इच्छित प्रक्रिया भी है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका व्यक्ति का विकास और कल्याण क्या होता है, निहित होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। अधिगम क्या है, व्यक्ति की एक इच्छित प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, व्यक्ति के एक इच्छित प्रक्रिया है जिसमें वह अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उसमें उसका व्यक्तित्व का विकास और कल्याण निहित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम का आप व्यवहार से जोड़ते हुए व्यापक और सही दिशा में अर्थ आप समझ गए होंगे। जब आप अर्थ समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में धीरे से बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।